कोई जन्म से अच्छा इंसान नहीं बनता, लेकिन हालात और कर्म उसे अच्छा बना सकते हैं। पहले जीतने में घर चला करते थे, आज उतने में बस कपड़े आते हैं। समय समय की बात है जनाब। बिन सोए जो गुजर गई रातें, वो तुम्हारे नाम का कर्ज है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन उनसे बेहतर नहीं। खुद की भूल खुद को न मिले, यही इस जगत का सबसे बड़ा दुख है। सुलझा हुआ इंसान वही है जो अपने फैसले खुद लेता है और उनके नतीजों की जिम्मेदारी भी उठाता है। कभी भूख से बहुत गहरा रिश्ता रहा होगा उसका, जो आजकल अपनी रोटी बांट कर खाता है। भजन करते रहो, धीरे धीरे जीवन बदलता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माना दुनिया बुरी है, हर तरफ धोखा है, लेकिन अच्छे बनने से हमें किसने रोका है। जो गिरकर संभल जाए वही बाजी जीतता है। कुछ लोगों को ऊंचाई तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। यह आपकी आंखों के सामने लोगों के असली चेहरे बदल देता है, रिश्तों का नक्शा पलट देता है और आपको सिखा देता है कि किसके बिना भी जीना संभव है। जो कदर नहीं करते, ऊपर वाला उनसे सब कुछ छीन लेता है, वक्त भी और वो शख्स भी। ए मालिक, जरूरी नहीं कि तू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। मैंने तो दहलीज पर अर्जी रख दी है, अब आगे तू जाने। उदासियां बहुत हैं जिंदगी में, मगर बेवजह मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि जब आप बिना वजह हंसते हैं तो दुनिया हैरान होती है और किस्मत डर जाती है। विरासत में वसीयत मिल सकती है, लेकिन मुक्ति सिर्फ कर्मों के आधार पर मिलती है। सद्गुरु, तेरे दर पर यूं ही सिर झुकाता रहूं, बस यही प्रार्थना है। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। जिन्हें अकेलेपन का मतलब पता होता है, वही लोग सबसे पहले दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, ये सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो पानी की जिद कर लेते हैं, जिन्हें पता होता है कि धारा के विपरीत तैरना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुगी दुनिया है साहब, यहां कद्र उसकी नहीं होती जो सच्चे रिश्ते निभाता है, कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिंदगी की ठोकरें बहुत निराली होती हैं, जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या कोई जरूरी सबक सीखा जाती है। जब याद आती है तेरी, तो तेरी यादों में खो जाते हैं। आजकल तुझे सोचते सोचते ही सो जाते हैं। स्त्री, थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा कि थक गई हो, आराम कर लो, लेकिन तुम्हारा मन जरूर कहेगा। हालात बदल जाते हैं, जिंदगी ठीक हो जाती है, लेकिन तब तक कई अपने दिल से उतर जाते हैं और हम भी पहले जैसे नहीं रहते। हम तब तक लड़ते हैं जब तक प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। कैसी है मोहब्बत तेरी, महफिल में मिले तो अनजान, तन्हा मिले तो जान। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, क्योंकि अच्छाई हमारा चुनाव है, कमजोरी नहीं। ऊपर वाला भी न जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। तन्हाई का एक ऐसा आसमान है जो बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देता है। अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों, वहां खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर भीड़ में आवाज नहीं उठानी चाहिए। कुछ चुप्पियां भी इज्जत बचा लेती हैं। विरासत में मिले राजकुमार की चाह नहीं मुझे वो चाहिए जो खुद अपना मुकुट गढ़े, जिसकी जीत उसके पसीने से लिखी जाए, न कि दूसरों की थाली में परोसी जाए। मोहब्बत की कहानी लिखना मुश्किल है और यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि जहां लिखना आसान हो वहां मोहब्बत नहीं, समझौते होते हैं। बराबर खफा हो, बराबर मनाओ, न तुम रूठो न हम दूर जाए। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। पहले मुड़ मुड़ कर देखते थे, अब देख कर मुड़ते हैं। शायद यही वक्त का खेल है जो अंदाजे बदल देता है और एहसास जला देता है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझे तो उदास मत होइए, बस जान लीजिए कि कबाड़ी को हीरे की पहचान नहीं होती। तुम बिन भटकन है, तुम हो तो ठहराव है। कुछ लोग मंजिल से ज्यादा सफर में आपके साथ होने से मायने रखते हैं। जब किसी का भरोसा टूटता है तो सबसे पहले उसकी जुबान खामोश हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान और आखिर में
उसकी उम्मीदें भी। एक उम्र के बाद सुंदरता नहीं बल्कि मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं, क्योंकि चेहरा तो वक्त बदल देता है पर चरित्र वक्त को बदल देता है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही होता है, मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत कीजिए। आप किसी का मनोरंजन करने नहीं, अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह खुद को साबित नहीं करता, उसकी सच्चाई की गवाही समय खुद देता है। गुस्सा और तूफान दोनों एक जैसे होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से ज्यादा कद्र उन रिश्तों की करनी चाहिए जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। कुछ लोग आपसे इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप क्या बन जाएंगे। सार्थक वही जीवन है जिसमें भावनाओं की गहराई हो और संबंधों की सच्चाई। हम लगाव रखते हैं पर तौलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, नापते नहीं। कुछ अजीब है ये दुनिया, यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। कोई कितनी भी चालें चल ले, लेकिन सबके इक्के सिर्फ ईश्वर के हाथ में होते हैं। मतलबी लोग दूर हो जाते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिनका दिल भर गया वो खुद दूर हो गए। इस दुनिया में ख्याल रखने वाले कम हैं, तकलीफ देने वाले ज्यादा। इसलिए कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। एक ही पल में चाहने वालों के चेहरे से नकाब हट जाता है और तब समझ आता है कि भीड़ में जो मुस्कुरा रहे थे वो दिल से आपके साथ थे या सिर्फ वक्त के साथ। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और आपकी नाकामी पर भी हंसेंगे, क्योंकि जिनके दिल में खुद रोशनी नहीं होती वो दूसरों का उजाला देख नहीं पाते। अच्छा बनना है तो सिर्फ अपने माँ बाप और प्रभु की नजरों में अच्छे बनो। बाकी लोगों की नजरें तो मौसम की तरह हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश और कभी सिर्फ धूल। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते, क्योंकि किस्मत इंतजार कर सकती है पर मेहनत रास्ता बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी हमेशा रहेगी। मेरे दिल में जगह सिर्फ सच्चाई के लिए है। मैं तो आईना हूं। मुझे तो टूटने की आदत है, लेकिन हर बार टूटा तो और साफ हो गया, ताकि अगले चेहरे को और सच्चाई से दिखा सकूं। आप खुश रहें, मेरा क्या है। मैंने तो आदत डाल ली है खुद को किनारे रखकर भी दूसरों के लिए किनारे बनाने की। बिन बात के ही रूठने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत है, और यही चाहत अक्सर टूट जाने के बाद भी दिल में धड़कती रहती है। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव, क्योंकि किताबें रास्ता बताती हैं पर ठोकरें चलना सिखाती हैं। अकेले रहना सिखा देता है कि तुम्हारे पास वास्तव में स्वयं के अलावा और कोई नहीं है, और अगर खुद को संभालना सीख गए तो फिर कोई हालात तुम्हें हरा नहीं सकते। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। सफलता हासिल उन्हें होती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं बल्कि लड़ते हैं, क्योंकि आंसू तो बहते हैं पर जीत पसीने से लिखी जाती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ये दिल भी बड़ा अजीब है, हार मानना जानता है पर भूलना नहीं। तेरे प्यार में पागल ये दिल, तू किसी और का हो गया फिर भी तुझे याद करता है। शायद मोहब्बत की यही सजा है कि भूलना चाहो तो भी यादें पीछा नहीं छोड़ती। ना सुनी तूने कोई मेरे दिल की फरियाद, चला गया तू बेवफा बनकर मुझे बर्बाद करके, और मैं अब भी तेरे दिए जख्मों को सीने में लेकर जी रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं ना ही दूसरों की अच्छाइयां, और यही अहंकार धीरे धीरे उसे अपनी ही नजरों में छोटा कर देता है। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को मजबूर कर देते हैं अपने आप से भी अनजान होने पर। जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है, जैसे किसी किताब का सबसे अच्छा पन्ना आखिर में आता है और फिर किताब बंद हो जाती है। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, मोहब्बत की उम्र आती है तो जिम्मेदारियां पकड़ लेती हैं, और जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है। ये भी क्या जिंदगी है यार। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। बेजुबानों से हमदर्दी करना मत भूलो, ये बिना लफ्जों की भी दुआएं दे देते हैं, और उनकी दुआ
सीधे आसमान तक पहुंचती है। शिकायत तो बहुत है तुझसे है जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने दिया है वो बहुतों के नसीब में नहीं है। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है, क्योंकि जब पूरी भीड़ चुप हो जाए तो सिर्फ आपका दिल ही है जो आपके हक में बोलता है। संभल कर चलो, ये इंसानों की बस्ती है, यहां सब किसी को भी आजमाते हैं, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। सामने मुंह नहीं खोलते, बस यही काफी है। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है, ये तो बस उनके जहर का आईना है जो खुद उन्हें ही जलाता है। दूरियां तो पहले ही आ चुकी थी। इस जमाने में कोरोना ने आकर बस इल्जाम अपने सिर ले लिया, वरना टूटने की वजह तो काफी पहले तय हो चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं निभाया। मुझ में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी अपने दिल का सौदा नहीं किया। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि उधार की सांसें कभी चैन नहीं देती। हे प्रभु, मुझे देने वालों की कतार में रखना। तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना अच्छा नहीं लगता, और मांगना बस आदत बन जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। एक ही वकील है इस जहान में जो हारे हुए को भी जिता दे, और वो है सतगुरु। ज्ञान के बाद अगर अहंकार पैदा हो तो वो जहर है, लेकिन अगर नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। गलत फहमियों में खो गया वो रिश्ता, वरना कुछ वादे तो अगले जन्म के लिए भी थे, पर वादों से ज्यादा गहरा हमारा मौन था। किसी को परेशान देखकर मजाक मत उड़ाओ, क्या पता वही इंसान अपने दर्द को मुस्कान में बदलकर सांस ले रहा हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो सफर चाहे पैदल ही क्यों ना हो, जिंदगी मजेदार बन जाती है, क्योंकि रास्ता थकाता नहीं, साथ थकाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों को खुश करते करते खुद को न खो बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ख्वाबों में आकर दिल में उतर जाते हो, खुशबू बनकर सांसों में बिखर जाते हो। इश्क का ऐसा जादू किया है तुमने कि अब हर तरफ बस तुम ही नजर आते हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारी बातें चाहे जैसी हों, पर हम खुलेआम बोलते हैं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वालों का चेहरा हमेशा साफ रहता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वो लोगों को राजी करने में लगा रहता है और रब को भूल जाता है। रब राजी तो सब राजी। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। रिश्ते सिर्फ नजदीकी से नहीं, संवेदनाओं से जिंदा रहते हैं। कभी कभी वही रिश्ते थका देते हैं जो कभी आपका सुकून हुआ करते थे। थकान शरीर की नहीं, दिल की होती है, और यह सबसे भारी बोझ है। आपके सबसे बड़े दुश्मन अक्सर वही होते हैं जिनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं, क्योंकि वार सबसे गहरा वहीं से आता है जहां से गले मिलने की उम्मीद हो। सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है, क्योंकि सच सुनाने से पहले दुनिया सुनने की ताकत खुद में नहीं रखती। आप जितने सरल और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोग तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। दुनिया में फूलों की खुशबू चुराने वाले कांटे हमेशा जिंदा रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। और विश्वास सबसे कीमती दौलत है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए, क्योंकि घाव भरने के लिए जख्म की जड़ खत्म करनी पड़ती है। दर्द की कीमत पूछी किसी ने, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। वक्त बीत जाने के बाद जो कदर होती है उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। फन कुचलने का हुनर सीखना पड़ता है, वरना डर हमेशा पीछा करता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही लोगों को कमजोर बनाती हैं। इसलिए मत आंखिए किसी को उसके हालात देखे बिना। चुभन सिर्फ कहने वाले की जुबान से नहीं होती, सुनने वाले के कान में भी खून कर देती है। सच जानना एक बात है, लेकिन उसे सह लेना कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, दोनों किसी की नहीं सुनते। जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। पुरानी बातें मत सोचिए, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। अपने फैसलों को तब तक अकेले निभाइए जब तक लोग उन्हें अपनाना शुरू न कर दें,
क्योंकि शुरुआत में हर सच्चा काम अकेलेपन में जन्म लेता है। जो रिश्ते वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना चाहिए। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत ही उसे छोड़कर जाती है, क्योंकि वक्त सिर्फ सच को नहीं, दिल के इम्तिहान को भी खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, क्योंकि शांति के बिना जीवन सिर्फ एक लंबा शोर है। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाएं, उनसे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। पास रहकर टूटने से अच्छा है दूर रहकर बच जाना। हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो। मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर। क्या पता वो मुस्कुराता चेहरा अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है, क्योंकि सफर अच्छा गाड़ियों से नहीं, साथ से बनता है। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला सच्चा दोस्त है तो वह है अनुभव। अनुभव जो गिरते गिरते हमें उठना सिखा देता है और चलते चलते ठोकर मतलब समझा देता है। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन अनुभव, और सबसे अच्छे दिन सुनहरी यादें छोड़ जाते हैं। इसीलिए जीवन में कभी किसी दिन के लिए पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दिन चाहे जैसे भी हो आपको कुछ न कुछ देकर ही जाता है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेता है तो वह उसका सामर्थ्य भी बढ़ा देता है, ताकि वह न केवल मजबूत बल्कि और भी बुद्धिमान बन सके। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भीष्म पितामह की तरह बस आखिरी सीमा तक ही आते हैं। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का पहला सबक है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उन सलाहों पर काम करना शुरू करें जो हम दूसरों को देते हैं। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्याएं बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो वही परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती हैं। और जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर में बदल जाती हैं। जितना बुद्ध के पास था, जितना कृष्ण के पास था, उतना ही हमारे पास भी है, रत्ती भर भी कम नहीं। शर्त बस इतनी है कि हम जाग जाएं और होश में आ जाएं। आप जो भी कार्य करें उसके पीछे होश खड़ा रहना चाहिए, चाहे वह कार्य छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि सवाल काम का नहीं, सवाल होश का है। चलते समय चलने का, बोलते समय बोलने का और सुनते समय सुनने का ख्याल रखिए। आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ अपने आप से है। अगर आज आप खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आदमी की असली पहचान तब नहीं होती जब उसका जीवन आराम और सुविधा से भरा हो। उसकी पहचान तब होती है जब वह चुनौतियों, समस्याओं और विरोधों से गुजरता है और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता। समय की बुरी बात यह है कि यह कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन कितना कठिन था, क्योंकि आने वाला कल एक नया अवसर लेकर आता है। हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। लोगों को सुधारने की जिम्मेदारी उठाने से पहले एक बार खुद के भीतर झांक लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम खुद में ही वो खामियां ढो रहे होते हैं जिन्हें हम दूसरों में ढूंढते हैं। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आपके दुखों में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। कभी कभी ये फर्क ही जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई बन जाता है। पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इसलिए अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि हुनर तब तक ही चमकता है जब तक वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं। और यही कारण है कि वही ठोकर हमें बार बार लगती है जिसे हम मानने से इनकार करते हैं। आज इंसान के दुखी होने का एक बड़ा कारण है, वह जानता बहुत है पर समझता बहुत कम। ज्ञान सिर में भरे पानी जैसा है, अगर वह दिल तक न पहुंचे तो प्यास कभी नहीं बुझती। वक्त आने पर खट्टी कैरी भी पककर मीठा आम बन जाती है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, डटकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो थक कर बैठ गया वह मंजिल से पहले ही हार गया। विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। और यकीन मानो, जिम्मेदारी भी एक तरह का ताज है, बस उसका वजन सिर झुका देता है। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं मुझसे जिंदगी में, लेकिन लोगों को पहचानने में जो गलतियां हुई
उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि समय बीतने के बाद गलत इंसान को सही साबित करने में पूरी उम्र लग जाती है। याददाश्त भी अजीब है मेरे दोस्त, जिसे भूलना चाहो वह हर पल याद आता है, और जिसे याद रखना चाहो वह अक्सर भूल जाता है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि लोग अच्छे की कदर उसके जाने के बाद करते हैं। कम उम्र में मिला सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। दुख हमेशा सिखाता है, लेकिन सवाल यह है, हम सीखते हैं या नहीं? अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, वरना आप हमेशा इंतजार में ही रहेंगे। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, क्योंकि ख्वाब तुम्हारे हैं और कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। दुनिया सिर्फ मंजिल पर ताली बजाती है, रास्ते में पसीना पोंछने कोई नहीं आता। तुम पानी से खून साफ कर सकते हो, पर खून से खून नहीं। इसलिए बुरे के साथ बुरा मत बनना, लेकिन याद रखना, हर हाथ मिलाना दोस्ती नहीं होता। लोग जैसे मिले वैसे बनो, ना ज्यादा सच्चे ना ज्यादा अच्छे, क्योंकि जितने सच्चे और अच्छे बनोगे दुनिया उतना ही फायदा उठाएगी। और जब तक तुम ना कहना नहीं सीखते, तब तक तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा बोझ बनी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा अच्छे भी मत बनो कि लोग इस्तेमाल करें, ज्यादा बुरे भी मत बनो कि लोगों के दिल से बद्दुआ निकले। अच्छे बनो, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से जानता है। अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो, और अगर रास्ता खूबसूरत है तो यह देखो कि वह कहां ले जा रहा है। दुख सदा पीछे की ओर देखता है, चिंता सदा इधर उधर भटकती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। थोड़ा सा अधिकार मिला तो दूसरों को तबाह कर दिया, थोड़ा सा रूप मिला तो दर्पण तोड़ डाला, थोड़ा सा यश मिला तो दुनिया पर हंसने लगे, थोड़ा सा ज्ञान मिला तो उपदेश की भाषा सीख ली, थोड़ा सा धन मिला तो बेकाबू हो गए, और थोड़ा सा सम्मान मिला तो पागल हो गए। तमाम उम्र छलनी में पानी भरते रहे और अपनी समझ से सोचते रहे कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पर सच तो यह है, कई बार हम खुद को धोखा देते देते इतने माहिर हो जाते हैं कि आईना भी झूठ बोलने लगता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में से अपनों को खोजना, क्योंकि हर चेहरा अपना लगता है, पर हर दिल अपना नहीं होता। कुछ खताएं बख्शी नहीं जाती, दिल को सोच समझकर तोड़ा करो, क्योंकि टूटा हुआ दिल माथे की शिकन से भी गहरी लकीर छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा। एक से मांगो तो 1000 मिलते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद। हजारों से मांगो तो शायद एक से मिले। हर दोस्त को हर राज मत बताओ, क्योंकि दोस्तों में भी दोस्त होते हैं, और हर कोई उतना ही सच्चा नहीं होता जितना वह मुस्कान में दिखाता है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलते बोलते जलील करने लगते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी कड़वाहट को सिर्फ सच्चाई मान लें। जिंदगी के धक्कों में बेहतरीन वे होते हैं जो आपको ऐसा सबक दे जाएं कि आप गिरकर उठना सीख लें, क्योंकि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर ना उठना कमजोरी है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक यह है कि दोनों को दर्द बराबर होता है। पूरी जिंदगी हम इसी सोच में गुजार देते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। 4 लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो, और जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वे खुद भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस्तेमाल हो ही जाते हैं। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आपके दुखों में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है, इसीलिए कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती, और शायद यही वजह है कि हम बार बार वही गलती दोहराते हैं जो हमें सबसे महंगी पड़ती है। जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह 100 सबूतों के बाद भी नहीं मानेगा। हर छोटी छोटी बात पर सफाई मत दो, क्योंकि सफाई अक्सर रिश्तों को नहीं बस अहंकार को संतुष्ट करती है। जो करना है आज ही कर लो, क्योंकि कल तो खुद कल के इंतजार में है। मूर्ख मत बनो जो हार कर भी हार से कोई सबक नहीं लेता। अक्लमंद बनो,
सुनकर सीखो, देखकर सीखो और हार कर भी उसमें छिपी जीत को पहचानो। कर्मों से आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर के सिवा किसी से उम्मीद मत रखना और अपने डर के सिवा किसी से खौफ मत खाना। जब भी टूटना, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया ताली और तमाशा दोनों में माहिर है। 3 चीजों का हमेशा खास ख्याल रखना, इतबार, वादा और रिश्ता, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, बस अंदर से चुपचाप सब कुछ तोड़ जाते हैं। अगर कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताता है तो उसने तुम्हें अपनी इज्जत अमानत में दी है। उस अमानत की हिफाजत करना, क्योंकि खोई हुई अमानत लौटती नहीं, बस पछतावे में बदल जाती है। दोस्त नमक की तरह होना चाहिए, खाने में दिखाई न दे, लेकिन न हो तो कमी जरूर महसूस हो। इतने कठोर मत बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नरम भी मत बनो कि निचोड़ दिए जाओ, क्योंकि दुनिया दोनों के साथ खेलना जानती है। गुलाब नहीं बन सके तो क्या हुआ, कांटा भी मत बनो, क्योंकि जो कांटा नहीं बनता वह एक दिन गुलाब बन ही जाता है। लोगों को खुश करने के लिए अगर तुम उड़कर भी दिखा दो तो भी वे कहेंगे बेचारा चलना नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती से सबक मिलता है, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से मिलती है कामयाबी, लेकिन कोशिश के बिना यह सिलसिला शुरू ही नहीं होता। उस इंसान को बदलने की कोशिश मत करो जो खुद बदलना नहीं चाहता, क्योंकि जबरदस्ती का बदलाव या तो नकली होता है या अस्थाई। खुश रहना है तो 2 बातें भूल जाओ, वह बुरा बर्ताव जो किसी ने तुम्हारे साथ किया और वह अच्छा बर्ताव जो तुमने किसी के साथ किया। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई और आखिर में पता चला कि खुश तो वे थे जो खुशियां बांट रहे थे। दौलत की भूख लगी तो कमाने निकल पड़े, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ वक्त नहीं मिला, और जब वक्त मिला तो बच्चे कमाने निकल पड़े। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। कभी कभी किसी के लफ्ज इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या वाकई हम इतने बुरे हैं? जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भूल जाते हैं। जिंदगी में सुख और सुकून सिर्फ 2 बातों पर निर्भर है। आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर काबू रखो, और जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर। रोटी भी तभी स्वाद देती है जब दोनों तरफ से सेकी जाए। ठीक उसी तरह रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। दर्द हमेशा उसी को मिलता है जो हर रिश्ता दिल से निभाता है। दुनिया का नजरिया बदल चुका है। झूठ बोलने वालों के रिश्ते टिकते हैं और सच बोलने वालों के अक्सर टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आसान नहीं है उस इंसान को समझना जो सब जानता है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं। अपनी तारीफ खुद कर लो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना तैयार बैठा है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा भरोसा करके खुद को बेवकूफ मत बनाओ। जख्म कहां कहां से मिले हैं ये गिनना छोड़ दो। जिंदगी से पूछो, सफर अभी कितना बाकी है? श्मशान में रखी लाश के पास भी अपने लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा? इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। मुंह से माफ करना आसान है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी उम्र लग जाती है। गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं होते। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ? जो आंखें आंसुओं से नम नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई गम नहीं। आग अपने ही लगाते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। खुदा ने अजीब से दिल के रिश्ते बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोया है जिसने ईमानदारी से निभाए हैं। कोई दिल से खेल गया, कोई जिंदगी से। जो भी मिला खिलाड़ी ही निकला। विधि का विधान बड़ा अजीब है। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया। जिंदगी एक बार मिलती है, पर अगर सही तरह से जी ली जाए तो वही काफी है। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखो। जिसे तुम सच में चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम्हें सच्चा प्यार करता हो उसे कुछ मत छुपाओ। जो तुम पर एतबार करता हो उसका विश्वास कभी मत तोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मुफ्त के व्यर्थ सुख के पीछे भागोगे जिंदगी से तनाव कभी नहीं जाएगा। तनाव की दूसरी वजह है ज्यादा सोचना। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह चाहे कितनी कोशिश कर लो कभी नहीं होगा। तनाव की पहली और असली वजह है सुख। हां, वही सुख जो सुनने में मीठा लगता है पर असल में कड़वा जहर होता है। सुख उस पल का जब सुबह आंखें नहीं खुलती और जीवन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हो। बाद में यही सुस्ती तुम्हारे लिए दर्द बन जाती है। सुख उस घड़ी का
जब समय की धज्जियां उड़ाते हो और वही समय बीत जाने के बाद अफसोस बनकर सीने में उतरता है। सुख उस पल का जब काम और पढ़ाई छोड़कर दोस्तों और रिश्तेदारों संग बैठे होते हो और आगे चलकर वही लापरवाही तुम्हारे तनाव की जड़ बनती है। मगर यह सच है कि तनाव में सिर्फ सांसें तेज होती हैं, लेकिन दिमाग खोखला हो जाता है। लोग तुम्हें नाम से पहचान सकते हैं, पर याद हमेशा तुम्हारा स्वभाव रखेगा, क्योंकि लोग भूल जाते हैं चेहरे, पर नहीं भूलते वो एहसास जो तुमने उनके दिल में छोड़ा था। रोज बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात याद करने वाले भी सिर्फ सौभाग्य से मिलते हैं। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। यहां हर कोई परेशान है, कुछ सच में परेशान है और कुछ सच से परेशान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और संस्कारों को थाम लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके विचार ही उसकी पूजा बन जाते हैं। किसी की कही हुई बातों पर अंधा भरोसा मत करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसी कहानी नहीं सुनाता जिसमें वह खुद गलत हो। जिंदगी किसी की नहीं मानती, चाहे वो कितना भी होशियार क्यों ना हो। ये सबको परखती है और जब चाहे सबसे चालाक को भी गिरा देती है। भविष्य कुछ नहीं, बस वर्तमान में किए गए कर्मों का परिणाम है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाता है वही सच्चा इंसान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है, लेकिन फितरत किसी की मत आजमाओ, क्योंकि जब टूटते हैं लोग तो सिर्फ रिश्ते नहीं, दिल भी बिखर जाते हैं। जब सब्र आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं हम, भले अंदर से टूटे हों पर चेहरे पर मुस्कान रखना सीख लिया है। सच को छुपाने की आदत हमने काबिलियत से सीख ली है, ताकि दुनिया हमें कमजोर न समझे। इज्जत वहां दी जाती है जहां मतलब पूरे होते हैं, और जो लोग सिर्फ समय देखकर आपको सम्मान देते हैं वो लोग कभी आपको सच में चाह ही नहीं सकते। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, बस माहौल अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि दीवारें पत्थर की होती हैं और माहौल दिल का। दूसरों को दुख देकर हासिल किया गया सुख हमेशा कम उम्र का होता है, जैसे बिना जड़ों वाला पेड़ जो पहली आंधी में गिर जाता है। किसी के साथ बात करते समय उसकी बारी का इंतजार करना सिर्फ तहजीब नहीं, बल्कि इंसानियत का पैमाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौज मस्ती को कभी पेंडिंग मत रखो, क्योंकि समय का किसी के साथ रिजर्वेशन नहीं होता। वो न तुम्हारे लिए रुकेगा न मेरे लिए। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाओ, देखना चहकते पंछी खुद चलकर आएंगे। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि अगर कुछ अच्छा खो भी दोगे तो हो सकता है तुम्हें उससे भी अच्छा मिल जाए। दुख और तकलीफ तुम्हारी मर्जी से नहीं आते, ये सच है, पर इन्हें दूर करना पूरी तरह तुम्हारे ही हाथ में है। जब तक जीवन में तनाव का पहाड़ रहेगा, नाकामियों का सैलाब उठता रहेगा। तनाव आदमी को कमजोर भी बनाता है और मजबूर भी। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर इतनी चिंता, इतना रोना किसके लिए? तनाव लेकर सुख तबाह करने से अच्छा है खुशियां बांटो, खुश रहो। दोष और लोभ ये सुकून के दुश्मन हैं, चिंता और दुख की जड़ है, और अंत में तुम्हारी बर्बादी के कारण भी। सोच में दुख के बीज डालकर सुख की उम्मीद करना असंभव है। सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, गलत सही में बदल जाएगा और अंधेरा रोशनी में। जितना गलत सोचोगे उतना गलत बनोगे। दुख को याद करके कोई खुश नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने हर जिम्मेदारी को आनंद से अपनाया वही अच्छा जी पाया। तनाव का असली कारण है सोच। सोचो उतना ही जितना जरूरी हो, वरना मन बोझ का गोदाम बन जाता है। एक दिन इस जीवन का भी अंत होना है। जब तक है हंसते खेलते पल जी लो, वरना कल ये पल भी नहीं रहेगा। तनाव पालोगे तो आ जाएगा, पीछा छुड़ाना चाहोगे तो पहली फुर्सत में निकल जाएगा। लोग बंगले में भी खुदकुशी कर लेते हैं और किसान सूखी रोटी के साथ भी खुश रहता है, क्योंकि खुश रहना भेंट में नहीं मिलता, ये मन की आदत है। जीवन को सरल जीना सीख लो, न लालच, न मोह, न माया, न अशांति, केवल प्रभु का साया। जीवन के रंग कई हैं, अपने भी संग कई हैं। दुख की घड़ी का इंतजार करोगे तो तनाव भी कई होंगे। ज्यादा सोचने से पूरा जीवन तनाव में निकल जाता है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? इंसान व्यर्थ ही घमंड करता है, क्योंकि वक्त ही अकेला बादशाह है, जिसने साम्राज्य भी गिराए हैं और भिखारियों को भी ताज पहनाए हैं। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, पर अपना वही है जो तकलीफ में भी साथ देता है। अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है
तो आपकी लाख कोशिशें भी बेकार हैं, क्योंकि पसंद और उम्मीदें दोनों कभी पूरी नहीं होती। शब्द भी गजब की चीज है, अगर महके तो दुआ बन जाते हैं और अगर बहके तो घाव छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव बन जाता है। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं, क्योंकि पसंदीदा रिश्ते खो जाएं तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाता। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य की नजर ईश्वर की ओर उठ जाती है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है, भले ही हर रास्ते की मंजिल ना हो। शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना ही ज्यादा मांगेगा, और जितना उससे काम लोगे वो उतना ही ज्यादा करेगा। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लो मेहनत की कमी है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर वो जीवन के हर रंग को खूबसूरत बना देती है। जो चुप है वह कमजोर नहीं, न बोलना उसकी समझदारी है। होशियार रहो, मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी सिर्फ एक बार मर सकती है। अगर झूठ इश्क हो तो सच्चा टूट जाता है, मजबूत से मजबूत लोहे टूट जाते हैं। ये दुनिया की रीत है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बाद भी दर्द बाकी रह जाता है, जैसे दीवार से कील निकालने के बाद निशान रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जवाब देने में शब्द नहीं, स्तर गिरते हैं। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातों को समझे, मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोशी के पीछे की वजह। बदलने के बाद भी किसी के साथ अपनत्व का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा है। दर्द देकर इंसान को बदलना सीखो, क्योंकि दुख एक इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। दीपक की तरह बनो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। इस धोखेबाज दुनिया में वही महान है जो खुद टूटकर तुम्हें जुड़ा हुआ महसूस कराए। यही फर्क होता है इंसान का। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली मच्छर नहीं मारती, पर इंसान की तस्वीर देखकर दीवारें साफ करवा देता है। दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों की अच्छाइयां। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली ट्रेनें नहीं हैं, जिसमें जिसका स्टेशन आता है वो वहीं उतर जाता है। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा भी नहीं है, देखता सबको है। बुरे लोग भी ठीक कर दें तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। अगर भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, क्योंकि इंसान के भरोसे